सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो है वो जो चुनाव संबंधित है। विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा हो चुकी है। इस चुनाव में आप सभी की ड्यूटियां यानी जो ट्रेनिंग है वो आपको दी जा चुकी है। किसी की प्रथम ट्रेनिंग हो गई है, किसी की द्वितीय ट्रेनिंग भी हो गई है। उनको स्थान भी जगह जगह बता दिए गए हैं। लेकिन चुनाव संबंधी ये जो वीडियो जारी किया जा रहा है, इसमें चुनाव प्रशिक्षण के संबंध में ही बताया जाएगा कि एएसडी वोट क्या है, टेंडर वोट क्या है, प्रॉक्सी वोट क्या है। यानी चुनाव करवाने के दौरान हमारे सामने जो विभिन्न परिस्थितियां आती है उनसे हमें किस तरह से निपटना है। अगर हमें इन सभी की जानकारी होगी तब हम इसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ईएसडी वोट क्या है, टेंडर वोट क्या है, टेस्ट वोट क्या है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखें। जब भी हम मतदान करवाने जाते हैं तो वास्तविक मतदान के दौरान हमारे सामने कई विशेष परिस्थितियां जिसका हमें सामना करना पड़ता है। विशेष परिस्थितियां कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएसडी वोटर कौन होते हैं, एएसडी वोटर के बारे में। उसके बाद अलग बात करेंगे प्रॉक्सी वोट के बारे में, टेंडर वोट के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें एएसडी वोटर की, तो ये एएसडी वोटर कौन होते हैं, इनकी पहचान हमें कैसे करनी है, ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ए का अर्थ है अब्सेंट यानी अनुपस्थित, शिफ्टेड और डिलीटेड। ये 3 वोटर है जो एएसडी के नाम से जाने जाते हैं, एएसडी वोटर कहलाते हैं। और इनका नाम है वो पूरक सूची फर्स्ट में जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं उन्हें मूल मतदाता सूची में विलोपित करने के संकेत के रूप में डिलीटेड मुद्रित किया हुआ आपको मिलेगा। और ये आपको पूरक सूची फर्स्ट में आपको इन सभी की जानकारी मिल जाएगी। और जो विलोपित किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं, उनके नाम के आगे आपको इस तरह से संकेत भी मिलेंगे। जैसे ई अगर मिलता है तो एक्सपायर है, एस मिलता है तो शिफ्टेड है, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। इसी तरह क्यू मिलता है तो डिसक्वालीफाई माना जाएगा, और आर का मतलब है रिपीट और एम का मतलब है मिसिंग। इस तरह से ये आपको कुछ चिन्ह दिए जाएंगे जिसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। जो वोटर लिस्ट आपको उपलब्ध करवाई जाएगी उस वोटर लिस्ट के अंतर्गत ही आपको यहाँ देखिए ये डिलीट का ऑप्शन नजर आ रहा है, यानी ये डिलीट है। इसके ऊपर देखिए हैज लिखा आ रहा है, कहीं स्टार कहीं हैज लिखा आएगा, जिसे आप पहचान कर पाएंगे कि ये एएसडी वोटर है। तो इनको आप पूरा सूची फर्स्ट में वापस देख सकते हैं। ये देखिए स्टार आपको हैज जो लिखा आ रहा है जूम करके दिखाया जा रहा है, इसमें हैज है। इस तरह से जो डिलीट है अथवा जिसके नाम के आगे हैज लगा गया है, फोटो इनकरेक्ट लिस्ट है, वो सब आप पूरक सूची फर्स्ट में आप देख लीजिए। इसी तरह अगर लाल लाल स्याही से किसी का अंकन किया गया है और रबड़ मोहर से लगाई गई है तो पूरक सूची 2 के आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं। अगर ऐसे इस तरह की परिस्थिति आपके सामने आती है या इस तरह के जो वोटर्स है आपके सामने आते हैं तो आपको क्या करना है, मतदाता सूची जो आपके पास है पूरक सूची के साथ एएसडी वोटर की लिस्ट भी आपके जो पीठासीन अधिकारी है उसको उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसा कोई मतदाता वोट देने के लिए आता है तो पीठासीन अधिकारी समय उसकी गहनता से जांच मतदाता पहचान पत्र अन्य फोटो युक्त पहचान पत्रों के माध्यम से करेगा। साथ ही ऐसे मतदाता के लिए मतदाता रजिस्टर 17 क में हस्ताक्षर के अतिरिक्त अंगूठे के निशान भी लिया जाएगा। शिक्षित मतदाता को भी अंगूठे का निशान देना होगा। अब बात करते हैं सेकंड परिस्थिति यानी दूसरी परिस्थिति है जिसके अंतर्गत टेस्ट वोट का प्रावधान किया गया है। ये नियम 49 MA के अंतर्गत टेस्ट वोट का प्रावधान किया गया है। मतदान के समय यदि कोई मतदाता यह शिकायत करे कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया है वीवीपैट में आया प्रिंट उस उम्मीदवार को प्रदर्शित नहीं करता है, यानी उसने जिसको वोट दिया है वो वोट किसी और को लग रहा है, वो वीवीपैट में शो नहीं हो रहा है। इस तरह की अगर कोई परिस्थिति आ जाए तो पीठासीन अधिकारी क्या करेगा कि निर्धारित प्रपत्र में उससे घोषणा लेंगे। अगर जो वो वोटर कह रहा है वो परिस्थिति गलत पाई जाती है तो उसके नियमों के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने हेतु पहले तो चेतावनी देंगे कि इनके अगर आपके जो आप दावा कर रहे हैं कि वीवीपैट में गलत आ रहा है, मैंने 1 नंबर को वोट दिया है वो 2 नंबर को जा रहा है, तो इस तरह से वीवीपैट में अगर प्रिंट गलत आ रहा है तो आपके विरुद्ध, यानी अगर आपकी बात सही है तो ठीक है, अगर गलत निकली तो आपके विरुद्ध नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अब 17 क रजिस्टर में उस मतदाता की प्रविष्टि पुनः की जाकर उसे पीठासीन अधिकारी उम्मीदवार अथवा पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में टेस्ट वोट दिलवाया जाएगा। अब अगर
जो वोटर कह रहा है वो बात सत्य निकलती है कि वो वोट तो किसी और को दे रहा है, जा किसी और को रहा है, तो यदि शिकायत सही पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत सूचित करेंगे, उसके बाद उनके निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। और अगर यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो 17 क रजिस्टर में मतदाता की दूसरी एंट्री के सामने रीमार्क कॉलम में इस बाबत सूचना अंकित की जाएगी कि मतदाता ने नियम 49 MA के तहत टेस्ट वोट अमुक क्रम संख्या के अमुक अभ्यर्थी के पक्ष में दिया है। संबंधित मतदाता के हस्ताक्षर और अंगूठा के निशान भी लिए जाएंगे। प्रपत्र 17 ग में इसकी प्रविष्टि भी की जाएगी। ये जो घोषणा है वो इस तरह से दिखेगी। MA फर्स्ट के अंतर्गत ये मतदाता द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र है। इसी तरह बात करते हैं अगली परिस्थिति, जिसे चैलेंज वोट से हम जानते हैं, आक्षेपित मत के नाम से जानते हैं। वो क्या होता है चैलेंज वोट? अगर हमारे सामने चैलेंज की तरफ से आ जाए, यानी जब मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाता है, यानी PO1 के पास आता है, तो वह उसकी पहचान तथा उसकी प्रविष्टियों को जोर से बोलता है, ये हम सभी जानते हैं। यदि उस समय कोई भी मतदान अभिकर्ता, जो एजेंट पीछे बैठे हैं, मतदाता की पहचान को चुनौती देते हैं यानी चैलेंज देते हैं, तो मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी PRO के पास भेज देगा। पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी मतदाता की पहचान के बारे में दी गई चुनौती को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक चुनौतीकर्ता चुनौती राशि 2 रुपए नगद जमा न कर दे। अर्थात एजेंट है वो 2 रुपए की नगद राशि जमा करेगा और उसको बताएगा PRO साहब को कि ये जो मतदाता है वास्तविक मतदाता नहीं है, एजेंट है वो उसको चैलेंज कर रहा है। ऐसे में PRO साहब क्या करेंगे कि चुनौती राशि नगद प्राप्त कर पीठासीन अधिकारी उपबंध 8 के विहित प्रारूप में चुनौतीकर्ता को एक रसीद देंगे। साथ ही अब उस व्यक्ति जिसकी पहचान को चुनौती दी गई है को प्रतिरूपण के लिए दी जाने वाली साक्ष्य के बारे में समझाएंगे। निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि को पूरा पढ़ें, उससे पूछें कि वही मतदाता है। साथ ही चुनौती मतों की सूची प्रारूप 14 में उस मतदाता का नाम व पता लिखेंगे, उनके हस्ताक्षर अंगूठा के निशान लिए जाएंगे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे मत देने को अनुज्ञात नहीं करेंगे। साथ ही पीठासीन अधिकारी चुनौती की संक्षिप्त जांच भी करेगा। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साक्ष्य अपनी चुनौती के समाधान में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उस चुनौती को नहीं मानेंगे व ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे। चुनौतीकर्ता कौन है? चुनौतीकर्ता यहाँ पे एजेंट होंगे, यानी एजेंट चुनौती कर रहा है कि अमुक मतदाता जो मत देने आया है वो वास्तविक मतदाता नहीं है, वास्तविक कोई और है। अगर वो प्रथम दृष्टया में अपनी साक्ष्य अन्य सबूत पेश कर देता है तो वो मत देने में असमर्थ रहेगा, अन्यथा उस चुनौती को हम नहीं मानेंगे, ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे। इसके बारे में कुछ और भी प्रावधान है जो भी आपके सामने रखे जाएंगे कि यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया में यह साबित करने में असफल हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रशंका के मतदाता नहीं है तो मतदाता को चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को भी कहेंगे। यदि मतदाता साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध कर देता है कि उसका दावा सही है, उसे मत देने की अनुमति दें तथा चैलेंज फीस जब्त कर लें या सुसंगत रसीद के प्रतिफलन पर जब्त लिख दें। यदि वह दावा सिद्ध नहीं कर सका तो यह माना जाएगा कि चुनौती सिद्ध हो गई है। ऐसे मामले में चुनौती फीस वापस कर दें तथा संबंधित रसीद के प्रतिफलन पर प्राप्ति लेने के हस्ताक्षर करवा लें और ऐसे मतदाता को मत देने से वर्जित करें। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सौंपकर थाना अधिकारी को पत्र लिखें। चैलेंज वोट जो दर्ज करने हैं आपको, आक्षेपित मतों की सूची वो इस तरह की रहेगी, प्रारूप 14 में आएगा। इसके अलावा अगली जो परिस्थिति है वो निविदत यानी टेंडर वोट के संबंध में है। वो क्या होती है कि यदि कोई निर्वाचक मत देने के लिए मतदान केंद्र पर उस समय आए जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो, यानी कोई व्यक्ति है वो मत देने के लिए बूथ पर आया है, लेकिन जैसे ही वो आया है किसी और व्यक्ति ने A का मत दे दिया है, यानी इसका वोट लग चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो उस निर्वाचक की पहचान करनी है, उसके बारे में समाधान होने पर आपको निविदत मत देने की अनुमति प्रदान की जाएगी। निविदत मत पत्र छपा हुआ मत पत्र होगा, जैसा मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए उपयोग में लिए जाने वाला मत पत्र है। ऐसे मत पत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी हाथ से निविदत मत पत्र लिखेगा। साथ ही 17 ख निविदित मत पत्रों की सूची में निर्वाचक का नाम व क्रम संख्या लिखकर हस्ताक्षर करवाएगा।
इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि मतदाता के अमिट शाही तो लगाई जाएगी, लेकिन 17 क रजिस्टर में उसको इंदराज नहीं किया जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान में रखें। मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर एरो क्रॉस मार्क सील की सहायता से इच्छित उम्मीदवार को मत अंकित कर मत पत्र गोपनीय रूप से पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे अलग लिफाफे में रखकर सील बंद करेगा। निवेदित मतपत्रों की जो सूची है उसके लिए भी प्रारूप बनाया गया है। अगला और अंतिम आता है प्रॉक्सी द्वारा मतदान। ये प्रॉक्सी क्या होता है कि निर्वाचन कानून में संशोधन कर वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता CSV को प्रॉक्सी द्वारा मतदान की सुविधा दी गई है। प्रॉक्सी द्वारा मतदान के लिए मतदान केंद्र पर अधिकृत व्यक्तियों की सूची चिन्हित प्रति के अंत में लगी होगी। प्रॉक्सी को सामान्य मतदाता के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार मतदान करावें, लेकिन अमिट शाही बाईं तर्जनी के स्थान पर बाईं मध्यमा में लगानी होगी। कई बार दोस्तों ऐसी भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है जिसमें निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का भी निश्चय कर लिया जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, परिस्थिति क्या है पहले वो समझ लेते हैं कि यदि कोई निर्वाचक मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 क में उसकी निर्वाचक नामावली संख्या के संपूर्ण रूप से प्रविष्टि करने और मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी करने के पश्चात अपना मत रिकॉर्ड नहीं करने का भी निश्चय करता है, तो उसे मत रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी उसने संपूर्ण प्रक्रिया कर ली है, PO1 के पास, PO2 के पास वो चला गया है, PO थर्ड से भी होते हुए आगे जब वोट देने जाता है तो वो ये सोचता है कि मुझे अपना मत नहीं देना है, तो उसे हम बाध्य नहीं कर सकते। मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने अभियुक्ति के स्तंभ में टिप्पणी की जाएगी कि मत देने से इनकार या मना किया जाए। निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान यदि ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त किए जाए, साथ ही मतदाता के रजिस्टर स्तंभ 1 में उस निर्वाचक की क्रम संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस बाबत प्रपत्र 17 ग में भी उसको इंदराज किया जाएगा। दोस्तों ये थी चुनाव संबंधी कुछ विशेष परिस्थितियां। परिस्थिति कई अलग भी हो सकती है, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो थी वो मैंने आपको बताई। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले